आदिशक्ति के कौन से स्वरूप की साधना की जाए? 10 विद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना की जाए अथवा आदिशक्ति के 9 स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप की साधना की जाए। इस प्रकार की दुविधा में बहुत सारे साधक और साधिकाएं भ्रमित रहते हैं और रहती हैं कि हम आदिशक्ति के कौन से स्वरूप की साधना करें। इसका प्रमुख कारण यह है, आदिशक्ति के स्वरूप अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं। माता काली उग्र स्वभाव की है, माता ब्रह्मचारिणी सात्विक और शांत स्वभाव की, माता दुर्गा शांत स्वभाव की है, और कालरात्रि, कात्यायनी, चामुंडा, यह सभी शक्तियाँ उग्र स्वभाव की शक्तियाँ हैं। ऐसे में साधक यह चुनाव करने में भ्रमित हो जाता है, साधिकाएं यह चुनाव करने में भ्रमित हो जाती हैं कि आखिर कौन सी शक्ति का साधना करें जिससे हमें किसी प्रकार का कोई भय न लगे और आसानी से हम सिद्धि प्राप्त करने में सफल हो सके। ऐसी स्थिति में साधक या साधिकाएं यह चुनाव कर पाने में असफल रहते हैं या भ्रमित रहते हैं कि आखिर किस स्वरूप का या कौन सी, क्या 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना की जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यह सबसे पहले दूंगा कि अगर मैं जिनके मार्गदर्शक हैं या गुरु हैं, जो कि गुरु के सानिध्य में मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वह अपने गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा बताई गई जो साधना है उसको ही करें और उसी में संतुष्ट रहें। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साधक साधिकाएं कभी इस देव की शक्ति की साधना, कभी उस शक्ति की साधना, कभी इस मंत्र की साधना, तो कभी उस मंत्र की साधना। उन्हें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे लगातार साधनाओं को ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और हर एक जानकारी में अलग अलग मंत्रों को, अलग अलग साधनाओं को, अलग अलग शक्तियों को श्रेष्ठ बताने की कोशिश लोग करते रहते हैं। ऐसे में जो साधना वो कर रहे होते हैं उस साधना को भी वह छोड़ करके दूसरी साधना, दूसरे मंत्र की सिद्धि के लिए परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल न करें। अगर आप मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने मार्गदर्शक या गुरु के बताए अनुसार ही साधना को करके संतुष्ट रहें, उसी में आपका कल्याण है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आदिशक्ति की कौन सी रूप की साधना करनी चाहिए, कौन से स्वरूप की साधना करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तंत्र बाधाओं से पीड़ित हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औपचारिक प्रयोग या तांत्रिक क्रिया या किसी भी शक्ति के द्वारा आपको परेशान कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ माता बगलामुखी की साधना करना चाहिए। क्योंकि उनकी जब साधना आप प्रारंभ करते हैं, उनके साधना को प्रारंभ करने के साथ ही आपको एक प्रकार का सुरक्षा कवच जैसा प्राप्त होने लगता है, जिसके प्रभाव से अगर कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शक्ति प्रयोग आपके ऊपर किया जाता है तो वह निष्फल हो जाता है, या करने वाले के ऊपर वह खुद ही उलटकर प्रहार करता है। उसके बाद अगर आप स्वयं के स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, अपना आंतरिक विकास चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, जिसके लिए मानव जन्म आपको प्राप्त हुआ है,
तो उसके लिए आपको माता कुंडलिनी की साधना करनी चाहिए। वही ब्रह्मांड नायिका हैं, आदिशक्ति हैं। उनकी साधना से आप अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने स्वरूप को पहचान पाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, अपने वास्तविक पिता परम ब्रह्म की प्राप्ति आप कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको तांत्रिक प्रयोगों में निपुण होना है, आपको चमत्कारिक आकर्षक साधनाओं में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा है, केवल आप चमत्कार दिखाना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसी अगर आपकी मनोकामना है तो आप अगर प्रारंभिक साधक हैं तो अप्सरा साधना करें, अप्सरा सिद्धि प्राप्त करें। और अगर आप साधनाएं और कर चुके हैं, काफ़ी समय से साधना क्षेत्र में है, तो आप माता काली की, कालरात्रि की, कात्यायनी की, चामुंडा की, इन स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप की साधना को कर सकते हैं, सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी यह प्रकार की जो मनोरथ है, सभी मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। और आपकी अगर आपको धन संबंधी समस्या है, नौकरी संबंधी समस्या है, आप बेरोजगार हैं या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ चल रही हैं तो महालक्ष्मी योगिनी साधना कर सकते हैं, महालक्ष्मी साधना कर सकते हैं, या फिर माता त्रिपुर सुंदरी की साधना कर सकते हैं और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हैं अपनी समस्या से संबंधित या किसी साधना से संबंधित जानकारी चाहते हैं, मंत्र चाहते हैं, विधि चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी